हेलो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। जेरोम ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है, एजुकेशन में उसकी क्या उपयोगिता है, उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आपके सामने ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक में जो जेरोम ब्रूनर से संबंधित टॉपिक है वहाँ से ये पिकअप किए गए हैं और विगत भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उनके आधार पर इन नोट्स का निर्माण किया गया है। तो आप इन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़े समझे और मैं इनकी आपको व्याख्या के साथ अभी समझा रहा हूँ। तो जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, इसकी जो शिक्षा में इसकी उपयोगिता है, तो जेरोम ब्रूनर ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने कहा, देखो बिंदु वाइज हम बात करते हैं, तो पहला बिंदु है उनका कि बालक के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करो, बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करो ताकि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करो कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। यानी कि जेरोम ब्रूनर जो है ये रटने के ऊपर कभी बल नहीं देता है, ज्ञान की संरचना के निर्माण पर बल देता है। ज्ञान की संरचना करो, ज्ञान का निर्माण करो। तो बालक के सामने एक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करो कि उन परिस्थितियों के आधार पर बालक स्वयं सीख सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जेरोम ब्रूनर का इस प्रकार से है, जेरोम ब्रूनर का मानना है कि ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि पर बल मत दो कि बालक ने इतना सीख लिया और उस अचीवमेंट के ऊपर उपलब्ध महत्व मत दो। उन्होंने कहा कि जो बल्कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, उस प्रोसेस को समझो। जैसे बालक ने रट किया, कुछ भी करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, परीक्षा में उगेल दिया, अच्छे नंबर लिया, 90% से बच्चा उत्तीर्ण हो गया, 95% से उत्तीर्ण हो गया। और वो उत्तीर्ण नंबर लाया, वो किस आधार पे लाया, वो रट करके लाया, ठीक है, या किस स्थिति में लाया, उस स्थिति का भी अध्ययन करना चाहिए। तो उपलब्धि के ऊपर ध्यान मत दो, ज्ञान प्राप्ति का क्या तरीका है, किस प्रकार से बालक ने सीखा है, उसके ऊपर महत्व दो, ऐसा जेरोम ब्रूनर का कहना है। तीसरा बिंदु यह है, जेरोम ब्रूनर ने कहा वेरी इंपॉर्टेंट, एक अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लर्निंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, नॉट रिजल्ट, यानी कि परिणाम नहीं है। अधिगम एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिगम एक प्रक्रिया है, ये परिणाम नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया का नाम है, ज्ञान प्राप्त करना एक प्रोसेस है, तरीका है, ये कोई परिणाम नहीं है। मैंने इतने किलो, 5 किलो, 10 किलो मैंने सीख लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद देखो, जेरोम ब्रूनर ने खोजपूर्ण अधिगम पर विशेष बल दिया। बच्चों को नया ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित करो, स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करो, ठीक है। ब्रूनर ने कुंडलीय पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। जेरोम ब्रूनर ने किस प्रकार का सिलेबस या पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने कुंडलीय पाठ्यक्रम, ठीक है, कौन सा पाठ्यक्रम? कुंडलीय, परवलिया का जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, कठिन सरल, इस प्रकार सभी चीज़ों का समावेश कराते जाओ, बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाते जाओ। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का इन्होंने जो है प्रतिपादन किया। तो ठीक है, ब्रूनर ने कौन से पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किया? कुंडलीय पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है नेक्स्ट वाला, एनसीएफ 2005 जो अपना है ना, एनसीएफ 2005 में ज्ञान की संरचना पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में ज्ञान की संरचना के ऊपर बल दिया गया है, जो जेरोम ब्रूनर की अवधारणा है। एनसीएफ 2005 में हमारे देश में जो लागू हो है, उसके ऊपर ज्ञान की संरचना के ऊपर बल दिया गया है, जो कि जेरोम ब्रूनर की अवधारणा है। जेरोम जो ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर, उन्होंने शिक्षकों को, टीचर्स को 4 सुझाव दिए। उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए? देखो, जेरोम ब्रूनर के सुझाव देख लो। पहला सुझाव उन्होंने कहा कि छात्रों को, बच्चे जो होते हैं, ठीक है, अधिगम के लिए छात्रों को तत्पर करना, बच्चों को अधिगम के लिए, सीखने के लिए तत्पर करना। आप उनमें रुचि पैदा करो, सीखने के लिए तैयार करो, क्योंकि जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे, तब तक आप कितना भी उनको सिखाते रहो, कोई असर नहीं होगा, बालक सीखेंगे नहीं है, ठीक है ना। रुचि पैदा करना। दूसरा बिंदु सुझाव है उनका, ज्ञान को व्यवस्थित करना या संरचित करना। ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से सिखाओ, उठ पटांग मत सिखाओ, ठीक है, ज्ञान की संरचना करो, ठीक है।
अधिगम, तीसरा बिंदु है अधिगम सामग्री का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना, अधिगम सामग्री का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना। चौथा, उचित पुनर्बलन प्रदान करना, उचित पुनर्बलन, अनुचित नहीं, ठीक है ना, उचित पुनर्बलन प्रदान करना। तो 4 बिंदु हो गए, कौन कौन से हैं एक बार वापस देख लो। अधिगम के लिए छात्रों को तत्पर करना, ज्ञान को व्यवस्थित करना या संरचित करना, अधिगम सामग्री का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना, उचित पुनर्बलन प्रदान करना। ये शिक्षकों को 4 निर्देश दिए हैं। उसके बाद देखो और भी है निर्देश, जानकारियाँ। देखो अगला जो सुझाव है शिक्षा में उनका, ब्रूनर का सिद्धांत छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन करने यानी कि फ्री स्टडी करने, कार्य करना, खोज करना, ज्ञान का निर्माण करना, समस्या समाधान करने पर बल देता है। ब्रूनर का सिद्धांत छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन करना, स्वतंत्र कार्य करना, खोज करना, ज्ञान का निर्माण करना, समस्या समाधान करने पर बल देता है। ठीक है, बच्चे अपनी समझ सामाजिक, ठीक है ना, बच्चे अपनी समझ का सामाजिक निर्माण करते हैं, परिवेश के ऊपर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवेश का, देखो बच्चे की समझ के ऊपर परिवेश का जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया। बच्चे अपनी समझ का जो निर्माण है वो सामाजिक क्रियाओं के द्वारा भी करते हैं, यानी कि परिवेश के द्वारा करते हैं, आसपास के वातावरण से भी अपनी समझ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है इनकी शिक्षा में उपयोगिता है, एनसीएफ वाला, और ये अधिगमिक प्रक्रिया, परिणाम नहीं है, कुंडलीय पाठ्यक्रम और खोजपूर्ण अधिगम के ऊपर बल देता है, ज्ञान की संरचना के ऊपर बल देता है। ठीक है ना, खोजपूर्ण अधिगम के ऊपर बल देता है जेरोम ब्रूनर। ये रटने पर कभी विश्वास करता ही नहीं है, बच्चों को ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। समझ में आ गया ना। ये है एक छोटा सा वीडियो था जेरोम ब्रूनर के बारे में, क्योंकि ये बातें हमें जो है ना ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। आजकल क्या है, आपने नियम तो वगैरह वो सब कुछ पढ़ लिया, तीनों अवस्थाएं पढ़ लिया, परंतु प्रश्न यहाँ से पुटअप हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कहीं से भी प्रश्न पुटअप हो सकता है, इसलिए किसी बिंदु को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए सभी बिंदु का हमें अच्छी तरह से स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।